आज हम लोग जानेंगे पाकिस्तान की मांग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने, ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में, ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन में एक मुस्लिम नेता रहते हैं जिनका नाम मोहम्मद अली इकबाल रहता है। मोहम्मद अली इकबाल। तो इकबाल जी ने कहा था कि अब अलग रहना ही नियति है। अब अलग रहना ही नियति है। यानी आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के, ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, यहाँ मैं लिख देती हूँ, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ठीक है। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मोहम्मद अली इकबाल जी ने पहली बार भारत में मुस्लिमों के लिए एक पृथक राष्ट्र की बात कही है, ठीक है। और उन्होंने यह भी कहा था कि अब शायद भारत में पृथक राष्ट्र ही मुस्लिमों की नियति है। यानी कि इकबाल जी ने यह कहा कि अब मुस्लिमों के लिए अब अलग रहना ही भारत में नियति है, ठीक है। इसके साथ 1933 में चौधरी रहमत अली, ठीक है, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे? छात्र थे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहली बार पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। इन्होंने सबसे पहली बार क्या बोला? पाकिस्तान शब्द बोला था, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पाकिस्तान का अर्थ भी बताया। इन्होंने पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान का तात्पर्य भी बताया कि पाकिस्तान से मतलब क्या है। तो इनका कहने का मतलब था, अगर हम लोग इस तरीके से एक स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान कहने का मतलब है कि पी से पंजाब हो गया, पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, ठीक है, आई से सिंध हो गया, आई से क्या हो जाएगा? सिंध, और STAN से बलूचिस्तान हो गया, बलूचिस्तान। तो इस तरीके से चौधरी रहमत अली जी ने पाकिस्तान शब्द का मतलब बताया है। इसके आगे हम लोग देख सकते हैं कि 1937 के चुनाव में जिन्ना की पराजय ने उन्हें हताश कर दिया। यानी 1937 में एक चुनाव होता है और यहाँ से जिन्ना पराजय हो जाते हैं, और जिन्ना ने यह भी कहा कि भारत में मुस्लिमों की दुर्दशा का कारण कांग्रेस है, ठीक है। तो इसके लिए जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। तो जिन्ना जी ने क्या किया? द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। किन्होंने किया था? तो जिन्ना जी ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना जी ने, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1937 के चुनाव में जिन्ना की पराजय हो गई, जिसके वजह से जिन्ना हताश हो गए, और जिन्ना ने यह भी कहा कि भारत में मुस्लिमों की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। इसीलिए जिन्ना जी ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 1940
1940 में लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन किया जाता है, ठीक है। और इस लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान की मांग एक अलग राष्ट्र के रूप में की है। यानी कि इस लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना जी ने, यहाँ मैं जिन्ना सिर्फ लिख देती हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना जी ने पाकिस्तान की मांग, ठीक है, सार्वजनिक तौर पे की है, सार्वजनिक रूप से इन्होंने किया है कि अब हमें पाकिस्तान चाहिए, अब हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए। किन्होंने मांगा? तो मोहम्मद अली जिन्ना जी ने। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगस्त प्रस्ताव होने के बाद किस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना जी ने पाकिस्तान की मांग पे जोर दिया था। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, जो कि 17 अक्टूबर 1940 में हुआ था। तो यहाँ पे कई क्रांतिकारी रहते हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन किए हैं। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकें।